फिजिक्स में हम काफी तरह के फेनोमेनन्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ फेनोमेनन्स लाइट से जुड़ी होती है, कुछ इलेक्ट्रिक से, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से और कुछ मोशन से। जो मोशन वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मतलब हम कह सकते हैं कि part of physics that deals with motion of a body is called mechanics। यानी कि कोई भी बॉडी का मोशन किस तरफ हो रहा है और कैसे हो रहा है उसको डील करेंगे हम मैकेनिक्स में। सबसे पहले मैकेनिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम जानते हैं, जिसमें पहला है पार्टिकल। अब देखिए, हम मोशन को डिस्कस करेंगे तो किसी ना किसी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि किसी कार का मोशन या किसी आदमी का मोशन। पर एक आदमी लगभग 1 से 1.5 मीटर का हो सकता है और इसका अलग अलग डायमेंशन हो सकता है। एक कार का डायमेंशन अलग हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस होल कार के शेप को एक पॉइंट साइज मान लेते हैं, या उस पूरे आदमी के शेप को एक पॉइंट साइज मान लेते हैं और इसे हम कहते हैं पार्टिकल। यानी कि जिस भी बॉडी का मोशन को हम डिस्कस करेंगे उस बॉडी को हम कहेंगे पार्टिकल, और इसे बाय स्टैंडर्ड लिया जाता है पॉइंट साइज, क्योंकि पॉइंट साइज पार्टिकल्स में अपना कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके मोशन को डील करना काफी आसान हो जाता है। पार्टिकल समझने के बाद हमें समझना है एक टर्म इवेंट को। यानी कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, उस पे काउज और उसका इफेक्ट क्या है, इस पूरे घटना को हम कहेंगे इवेंट ऑफ आवर मैकेनिक्स। इसी इवेंट को हम डील करेंगे मैकेनिक्स के अंदर। अब एक और टर्म है, उसे भी जान लेते हैं, वो है ऑब्जर्वर। देखिए, मान लीजिए एक पत्थर ऊपर उछाला गया, वो पत्थर ऊपर गया और फिर वापस नीचे की ओर आ रहा है। इस पत्थर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं और से। तो जो उस पत्थर को यानी कि उस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा उसे हम कहेंगे ऑब्जर्वर। अब पार्टिकल, इवेंट और ऑब्जर्वर तो हम समझ चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ नए टर्म्स को सीखते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो सबसे पहले हमारे सामने आएंगे जब हम मैकेनिक्स में अंदर जाने के लिए दरवाजे पे होंगे। चलिए उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा कहानी सीखते हैं, जानते हैं हम लोग छोटा भीम से। जी हाँ, छोटा भीम। सपोज कीजिए कि छोटा भीम जैसा भी दिखता होगा, मुझे तो नहीं पता और ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। सपोज कीजिए कि ये छोटा भीम है, ये हमारा वाला छोटा भीम है। इसकी मम्मी कहती है इससे कि मार्केट से 10 किलो लड्डू लेकर आओ, क्योंकि इन्हें लड्डू काफी पसंद है। ये है छोटा भीम का घर और ये है हमारा मार्केट। छोटा भीम घर से निकला, फिर ये सोचता है क्यों ना राजू से मिलते हुए जाए। तो यहाँ राजू रहता है जिसके सर में बाल नहीं है। वो राजू के पास जाता है और फिर उससे मिलता है और फिर वो राजू के साथ मार्केट की ओर जाता है। देखिए, यहाँ पे हम मोशन किसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, छोटा भीम के मोशन को स्टडी कर रहे हैं।
यानी कि हमारा पार्टिकल है छोटा भीम। इवेंट क्या है? इवेंट है पूरा सिनेरियो, कहां से कहां मूव किया, और यहाँ पे ऑब्जर्वर हम किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो पॉइंट होगा, और क्योंकि ऑब्जर्व हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्वर हम खुद ही होंगे। तो अब यहाँ से हमें दो क्वांटिटीज के बारे में जानना है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वांटिटीज है डिस्टेंस और एक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसे कहते हैं? देखिए, छोटा भीम यहां से यहां कवर किया और फिर यहां से यहां कवर किया, तो टोटल पाथ जो छोटा भीम इस दौरान कवर किया, उस टोटल पाथ के सम को हम कहेंगे डिस्टेंस। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी। ये हमारा डिस्टेंस काफी इजी है कि टोटल जितना कवर किया वही हमारा डिस्टेंस है। अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, अगर हम थोड़ा सोचे कि अगर भीम राजू से ना मिला होता और भीम यहाँ से सीधे मार्केट की ओर निकल गया होता, तो भीम का रास्ता ये एसी वाला रास्ता होता और ये छोटा भी पड़ता। तो एक डायरेक्ट रास्ता किसके बीच? उस इनिशियल पॉइंट के बीच। इनिशियल पॉइंट हम कहते हैं उस पॉइंट को जहां से पूरी कहानी शुरू होती है, और जहां खत्म होती है उसे हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो सकता है? ये छोटा डिस्टेंस होगा AC। देखिए, इससे छोटा कोई डिस्टेंस हो सकता है क्या? क्या और कोई रास्ता हो सकता है जो इससे भी छोटा हो और भीम को मार्केट तक पहुंचा दे? नहीं है ऐसा कोई रास्ता। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता चला। अब चलिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को थोड़ा जानते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है ये होता है लेंथ दैट इज कवर्ड, यानी कि वो लंबाई जो कवर किया गया है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी कि सबसे छोटा लंबाई जिसको कवर करके हम इनिशियल से फाइनल में पहुंच सकते हैं, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब क्या है? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या फिर ग्रेटर होगा। क्यों? देखिए, इस कंडीशन को हम जानते थोड़ा। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट बी है। अगर जो कवर कर रहा है वो ए से सीधे बी की ओर जाता है तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। पर अगर ए थोड़ा घूमते हुए बी के पास आता है तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया पर डिस्प्लेसमेंट तो वही है। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही एक सबसे छोटा डिस्टेंस है। और इसके बाद डिस्टेंस जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, पर अभी के लिए ये जान लेते हैं कि हम जब डिस्टेंस बताते हैं तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन से होते हुए घूम के गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो हमें बताना होगा कि ए जो है किस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन पे गया और इतने दूर गया तो बी तक पहुंचा, यानी कि एक डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है, और ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ने वाले आगे। हाँ, ये तो बात थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब हम बात करेंगे
एक नए फिजिकल क्वांटिटी स्पीड की। स्पीड क्या है और एक वेलोसिटी भी है, साथ ही में जान लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई है। कैसे? देखिए, मानिए कि आप अपने घर से चलना शुरू करते हैं और एक सीधे रास्ते में चलते हैं और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपका इनिशियल पॉइंट हो गया ये और फाइनल पॉइंट हो गया बी। अब क्या, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है, सॉरी 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना आप चल नहीं सकते, तो 10 किलोमीटर मान लेते हैं। उम्मीद है कि आप इसको चल लेंगे और आप 10 किलोमीटर चलते हैं इन अबाउट 5 आवर्स। काफी टाइम है। तो आप 1 आवर में कितना किलोमीटर चलते हैं अगर हम निकालेंगे तो, मतलब 2 किलोमीटर चलते हैं 1 आवर में। यही है आपका स्पीड कि आप 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। यानी कि स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, ये है हमारा स्पीड। अब पूछेंगे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी सेम चीज है, स्पीड जैसा है वेलोसिटी भी सेम चीज है, लेकिन ये वर्क करता है डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर ये है आपका मोशन ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच, तो यहां अगर ये डिस्टेंस आपका हो सकता है 20 किलोमीटर, तो और आप ये टाइम लेते हैं 5 आवर, तो आपका स्पीड हो जाता है 20/5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये है 15 किलोमीटर, तो आपका वेलोसिटी हो जाता है 15/5 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। यही एक अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। अब एक और डिफरेंस है, क्या है? वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, देखिए, जब भी हम ये बताएंगे कि वो बॉडी, वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में कितने स्पीड के साथ जा रहा है या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, तो हम एक्चुअली बता रहे होंगे उसका वेलोसिटी को। इस चीजों के बारे में, स्केलर और वेक्टर के बारे में हम आगे और भी क्लियरिफिकेशन लेंगे। अभी के लिए स्पीड और वेलोसिटी को बस इतना ही समझिए। फिर से वही सिचुएशन कंसीडर कीजिए कि एक पार्टिकल ए से बी में पहुंचता है। अब देखिए, अगर पार्टिकल कहीं पे ज्यादा स्पीड में जा रहा है और कहीं कम स्पीड में जा रहा है और आपसे पूछ दिया गया कि वो एग्जैक्ट इस पॉइंट में जब आएगा तो उसका स्पीड कितना होगा, तो इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये होता है बहुत ही छोटा डिस्टेंस बाय बहुत ही छोटा टाइम, मतलब कि t/t। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां डेल्टा एस जो है वो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। और जिस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, और ये भी सेम चीज है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बाय छोटा सा टाइम। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी हो गया। अब एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया बाय टोटल टाइम टेकन।
और एवरेज वेलोसिटी होता है सिमिलरली टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसी के साथ हम यूनिट को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इसका यूनिट होगा मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों के ही यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट होता है।